राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स का ऐलान किया गया और आज वो वितरित किए गए। हमारे साथ मौजूद हैं प्रसून जोशी जी। प्रसून जी, आपको तो जो है सालों से आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, अवार्ड मिलते रहे हैं और आज जिन फिल्मों को अवार्ड दिया गया, कैसा रहा? देखिए, अवार्ड जितने जब भी आता हूँ मैं यहाँ पे तो डिफरेंट फीलिंग होती है। वैसे मेरी फिल्म आज मणिकर्णिका के लिए कंगना को अवार्ड मिला, तो खुशी है मुझे कि वो हुआ। और जितनी भी फिल्में जीती हैं, बहुत सुंदर सुंदर फिल्में, असुरन है, कस्तूरी है, और जो एक जो चुनाव मुझे लगा फिल्मों का, उसमें डाइवर्सिटी थी, बहुत बड़ा एक गुलदस्ता था आपके सामने, तो वो उसकी खुशी है। यंग फिल्म मेकर्स को बहुत अवार्ड मिले, वो भी मुझे बहुत खुशी है। और ओवरऑल मुझे लगा कि जो जितने भी मैसेजेस आए, जो वेंकैया जी का मैसेज था, बहुत सुंदर मैसेज, जिसमें बहुत सी बातें उन्होंने देश की संस्कृति के बारे में कही कि कैसे हमें ज़्यादा फिल्मों की आवश्यकता है जो देश की संस्कृति को जो है उसके साथ न्याय करे, उसे प्रस्तुत करे। रीजनल लैंग्वेजेस की उन्होंने चर्चा की, अनुराग जी ने यंग माइंड्स की चर्चा की। सो वो सारी बातें मुझे लगता है लोगों को अच्छी लगी होंगी और फिल्म इंडस्ट्री के लिए मैं आशान्वित हूँ। और देखिए, अब तो फिल्म मेकिंग जिसे कहना चाहिए आसान से और आसान होता जा रहा है। टेक्नोलॉजी ने फिल्म मेकिंग जो है, आज देखिए कि अपने फ़ोन पर भी लोग छोटी सी फिल्म बना लेते हैं, तो जितना वो आसान होता जाएगा उतनी ही विविधता भी आती जाएगी। राष्ट्रीय पुरस्कार तो पहली बार मिला और इसका श्रेय जाता है हमारे डायरेक्टर राजेश बब्बर, जिन्होंने चोरियां छोरों से कम नहीं होती डायरेक्ट की है। और हमारी खुशकिस्मती है कि ऐसी रीजनल फिल्म को, जो हरियाणा में पहले फिल्में बनती नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से हरियाणवी फिल्मों को नेशनल अवार्ड मिलने शुरू हुए हैं। ये लैंग्वेज एक ऐसी है जो कि एक्चुअली देखा जाए तो हिंदी की तरह है, और अगर दंगल, सुल्तान, तन्नू वर्ड्स मन्नू, इसमें नॉर्मली हो रही है, छलांग मैंने खुद एक पिक्चर की है। तो ये लैंग्वेज जो है ना, ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि बोलचाल की लैंग्वेज है, और लठमार है तो बड़ी शुद्ध भी है और बहुत प्यारी भी है और बहुत मीठी भी है। तो इस लैंग्वेज में फिल्में बनाना जो है, वो मैं खुद हरियाणा का हूँ। मैं रेवाड़ी के पास महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट मेरा धरौंदा गांव है और मैं वहाँ पला बड़ा हूँ। पैदा तो मैं दिल्ली में हूँ, लेकिन वहाँ पर मेरा गांव, मेरी अभी तक ज़मीन वगैरह है। तो ये हमेशा फील होता था कि हरियाणवी फिल्में बनाई जाएं और लोगों को एंटरटेनमेंट दिया। तो ये पहली फिल्म हमने जो ना भव्य स्तर पे बनाई, आप कह सकते हैं, जिसको 100 थिएटर में रिलीज़ भी किया। आज एक OTT चैनल ZEE5 पे आ भी रही है ये तो, और इसको बहुत सराहा गया है, बिकॉज एक गर्ल चाइल्ड की कहानी है। तो हमने एंटरटेनमेंट दिया और मैसेज भी दिया। सर, आप क्योंकि सालों से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, अभी हाल फिलहाल में एक कंट्रोवर्सी भी जुड़ गई है कि ड्रग्स वाली, अभी आर्यन खान का एक केस। आज का जो काम है ना, वो हम चोरिया मतलब नेशनल अवार्ड, जो कि पहली बार आप समझो कि रीजनल सिनेमा को हमेशा सपोर्ट करता है, हमेशा नेशनल अवार्ड की वजह से एक्चुअली हमारी इतनी 14 लैंग्वेजेस को हमेशा फिल्मों को जब उनको इतना प्रोत्साहन मिलता है, तो हर राज्य, एक मेघालय में खासी लैंग्वेज है, खासी लैंग्वेज तक की फिल्में जो है ना इतनी खूबसूरत बनती है। प्रदीप कुर्बा मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने पहले एक फिल्म, तकरीबन उनको नेशनल अवार्ड मिलता रहता है। तो मेरे को लगता है कि आज का जो वो है, और आज अनुराग ठाकुर जी ने कितनी अच्छी बात बोली, फिल्म इंडस्ट्री के प्रो बोली। ऐसा लगा कि फिल्म इंडस्ट्री के आदमी है यार, उनको तो इतनी खुद को जानकारी है असल में, है ना। अपने हमारे माननीय वाइस प्रेसिडेंट साहब ने कितना अच्छा बोले। इससे जो है फिल्म इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलेगा, 100% बढ़ावा मिलेगा। और रीजनल सिनेमा जो है वो हमारे हिंदुस्तानी सिनेमा की बहुत बड़ी पावर बनने वाली है। तो जितने हम रीजनल सिनेमा में बनाएंगे और रीजनल कहानी बताएंगे, क्योंकि कहानियों की हमारे पास हिंदुस्तान में कभी नहीं है, किसी स्टेट में आप कर लिए, हमारे पास कहानियों की कोई कमी नहीं है। इसमें कोई शक ही नहीं है ना, जिस अवार्ड की क्रेडिबिलिटी होती है, जिसकी एक अपनी ऑथेंटिसिटी होती है, और ये तो राष्ट्र का सम्मान है, ये व्यक्तिगत सम्मान नहीं है। राष्ट्र ऐसे विषयों को चुनता है जो कि भारत से, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जो भारत की कहानियों को दर्शाते हैं। तो बहुत गर्व की बात है मेरे लिए। क्रिकेटर्स जब कहते थे, हमेशा मैं सुनता था कि हम नेशन के प्राइड के लिए करते हैं, तो आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि राष्ट्र के सम्मान के लिए भी आप फिल्म बना सकते हैं। आपको ताशकंद जो फाइल्स के लिए, जिसको लेकर के काफ़ी कंट्रोवर्सी भी रही है, कहा गया कि सही दिखाया गया, नहीं दिखाया गया, बहुत सारी कंट्रोवर्सी रही है, अलग अलग व्यूज़ सामने आते रहे, और अब उसी फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। जी हाँ, मुझे बहुत अच्छी बात यह है कि उसको लेके इतना
इतना संवाद चालू हुआ, इतना कॉन्वर्सेशन चालू हुआ। और आप आज ये देखिए कि जो युवा लोग, सब लोग कहते थे इस फिल्म को कि रिलीज़ इसलिए नहीं हम इसको बनाएंगे क्योंकि युवा लोगों को एक 5 फुट के प्रधानमंत्री में क्या इंटरेस्ट है जिसका नाम तक लोग नहीं जानते। आज आप ये देखिए कि 2 अक्टूबर को, पिछले जब से ये फिल्म आई है, आप देखिए सोशल मीडिया में जिस दिन 2 अक्टूबर को सिर्फ शास्त्री जी की चर्चा होती है, जो मेरे पूरे जीवन में कभी नहीं हुई थी इसके पहले। मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं तो फाइनल जूरी में था। ये अवार्ड फंक्शन बहुत ही बढ़िया रहा। पेंडेमिक की सिचुएशन में हुआ था, 1 साल लेट हुआ, और अच्छा हुआ कि वो वर्चुअल नहीं हुआ, एक्चुअल हुआ, और बहुत अच्छे तरीके से आयोजन हुआ इसे। फाइनल जूरी में आप थे, बहुत सारी फिल्मों का जो चुनाव आपके सामने रहा होगा, तो और राष्ट्रीय फिल्म जैसे 11 लोग थे, 11 जो फिर भी जो है चंद्रा जी हमारे चेयरमैन थे, रजनीकांत जी को दादा साहब फाल्के। जी जी जी। हाँ, बड़ा मतलब अद्भुत एक फीलिंग है। और अपनी ज़िंदगी के 50 साल के ऊपर से वो कार्यरत हैं इंडस्ट्री में, और रजनीकांत जी को कौन नहीं जानता, और क्या कहें उनके बारे में। तो बहुत आनंद हुआ है। इवन मनोज वाजपेयी जी को, धनुष को, कंगना को, मतलब सभी को अवार्ड मिले। और जो लोग मराठी है, हर रीजन के श्रेष्ठ टैलेंट हमको मिले, और बहुत टैलेंटेड लोग हैं। शायद वो क्या कहते हैं कि ये, और मुझे एक अच्छा भी लगा कि जो 75 मंत्री अनुराग जी ने भी कहा, हमारे नए टैलेंट जो है 75 टैलेंट, और हमारे देश का जो सच्चा टैलेंट है वो बाहर निकल कर आए। अभी हाल फिलहाल में एक कंट्रोवर्सी भी जो है घिर गई है, उस पर क्या कहेंगे? जिस तरीके से ड्रग्स केस को लेकर के पिछले जो है 1-2 साल में लगातार जो कंट्रोवर्सी जो है, ये कंट्रोवर्सीज पे तो ये समय नहीं है बात करने का, पर वही है कि जो भी कोई घटनाएं होती हैं उसे उस पर मंथन होना चाहिए, उस पर विचार विमर्श होना चाहिए। मुझे लगता है दोषारोपण की जगह विचार विमर्श होना चाहिए। और सर, जिस तरीके से जो है कहा जाता है कि किसी को टारगेट किया जा रहा है, या फिल्म इंडस्ट्री को खासतौर पर टारगेट किया जा रहा है, क्या वाकई में आपको भी ऐसा लगता है कि टारगेट किया जा रहा है, या फिर अगर कुछ बुराई है उसको दूर किया जा रहा है? मैंने कहा कि दोषारोपण की जगह विचार विमर्श ही उसका उत्तर है। कोई भी चीज़ हो उस पर चर्चा होनी चाहिए, और अगर उसमें कहीं कमी दिखाई देती है तो उसको दूर किया जाना चाहिए। बॉलीवुड में इस समय एक कंट्रोवर्सी भी चल रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? ड्रग केस को लेकर क्या करें, आपका जो है क्या मानना? आप क्या ड्रग्स पीना अच्छा मानते हैं? नहीं, तो आई हेट ड्रग्स, दैट्स इट। और सभी ने हेट करना चाहिए। युवानी को बर्बाद करता है, और हमारे कितने युवा हैं जो बर्बाद हो रहे हैं। नहीं करना चाहिए और नहीं होना चाहिए इसका। कहा जाता है कि बॉलीवुड को टारगेट किया जा रहा है, क्या आपको भी ऐसे लगता है? थैंक यू। मेरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ था, ड्रग केस से जुड़ा हुआ, उस पर जो है सर अभी एक कंट्रोवर्सी भी चल रही है ड्रग केस को लेकर के, जिसमें जो है आर्यन खान का नाम सामने आया। आज ही समीर वानखेड़े जो कि जोनल डायरेक्टर हैं, उन्होंने कोर्ट में कहा कि एक राजनेता मुझे मेरे पद से हटाने की बात करते हैं, मुझे जेल भेजने की बात करते हैं, और मुझे बदनाम कर रहे हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं? मैं इसमें एक्चुअली मेरी फिल्म आ रही है कश्मीर फाइल्स, उसमें इतना ज़्यादा बिजी हूँ कि मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पर बस मैं इतना कहूँगा कि इसके 2 पक्ष हैं। एक पक्ष है कि फिल्मों को भी ड्रग्स को ग्लैमराइज नहीं करना चाहिए और नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे एक्टर्स, स्टार्स, क्रिकेट प्लेयर्स ये क्या करते हैं, जवान लोगों पर बहुत असर पड़ता है। और दूसरी तरफ हमारी सोसाइटी को भी इतना मैच्योर्ड और इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर यंग लोग छोटा मोटा ड्रग्स का कुछ करते हैं तो उनको हम रिफॉर्म करने की तरफ और रिहैब करने की तरफ ले जाएं, बजाय उन लोगों को इस ऐसे पनिश करने के जैसे वो क्रिमिनल्स हैं। क्योंकि आज सारी दुनिया की मैच्योर्ड कंट्रीज जो हैं वो रिफॉर्म के बारे में सोच रही हैं, और वही मेरे ख्याल से अच्छा तरीका है। केस के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरीके से इसमें सारी दुनिया जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा बोलती है मैं उसमें नहीं बोलता हूँ। मैं एकला चलो रहे है, मैं जिसमें कोई नहीं बोलता उन विषयों पर बोलता हूँ। धन्यवाद। तो विवेक रंजन अग्निहोत्री जिनको अवार्ड मिला है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में, उनके फिल्म ताशकंद फाइल्स को लेकर के उनका ये कहना है कि एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर के लगातार चर्चा रही है, लेकिन अब लोग उस पर जो है अपना पक्ष भी रख रहे हैं और उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। और रही बात जो है कंट्रोवर्सी की आर्यन खान केस को लेकर के, उनका ये कहना है कि कानून ऐसा होना चाहिए कि अगर इस तरीके से छोटे मोटे मामले सामने आते हैं तो वहाँ पर रिफॉर्म किया जाए, उसके बजाय लोगों किसी को जेल भेजने के या उसको जो है परेशान करने के। तो रिफॉर्म ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे मामलों में, ये कहना है विवेक रंजन अग्निहोत्री का। कैमरा पर्सन सुजीत सामल के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।